एक डब्बे में 100 टमाटर हो, 99 सही हो और एक सड़ा हो, तो वो एक सड़ा 99 को सड़ा दे। तो इसलिए ये भी मत सोचिए कि उसको लाएंगे और हम ठीक कर लेंगे। कोई का नहीं, वो किसी का नहीं, उसको अपना बनाने से क्या फायदा है। इसलिए अपने लोगों को समझाइए कि ऐसे लोगों से ताल्लुक ना रखें, न वहाबियों से, न देवंदियों से, न कादियानियों से, न शियों से। जितने बातें मज़ाहिब है उनसे बचने की कोशिश कीजिए, उनके यहाँ ताल्लुक रखने से बचिए। अगर आप वहाबी से निकाह कर देते हैं अपने बच्चियों की, कादियानी को यहाँ, शियों के यहाँ, अब पक्का वो गुमराह और बदअकीदा है और औलिया कराम, अंबिया कराम की तौहीन करता है, तो ऐसे शख्स से निकाह भी नहीं, तो जिंदगी पर ज़नाकारी और हरामकारी होता रहेगा। तो ऐसे लोगों के यहाँ निकाह करने से बचे, अपनी बच्चियों को देने से बचे, बच्चियों को लाने से बचे। ये मत सोचिए कि उसको ला के हम अपना समझा लेंगे, ठीक कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। जो सड़ा है वो सबको सड़ा देगा। इसलिए कि इंसान बुराई जल्दी कबूल करता है, अच्छाई जल्दी कबूल नहीं करता। एक डब्बे में 100 टमाटर हो, 99 सही हो और एक सड़ा हो, तो वो एक सड़ा 99 को सड़ा देगा। तो इसलिए ये भी मत सोचिए कि उसको लाएंगे और हम ठीक कर लेंगे। जब अल्लाह ने उसके दिल में मोहर लगा दिया तब आप क्या समझिए, उसको आप क्या ठीक कीजिए। और जब फतवा है मन शक्का फी कुफ्र व अज़ाबी फ़क़त कफ़र, तो फिर ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं। रसूल की क्या अज़मत कि जब सहाबाए कराम की आवाज़ रसूल के सामने ज़रा सी बुलंद हो गई, हुजूर किसी बात पे सहाबाए कराम से मशवरा फरमा रहे थे, किसी बात पर मीटिंग कर रहे थे। आप लोग भी मीटिंग करते हैं, मशवरा करते हैं, बात करते हैं। बैठ जाइए, अभी सुन लीजिए पहले, उसके बाद क्या है। हुजूर किसी बात पर मीटिंग कर रहे थे सहाबा को लेकर। आप लोग भी कभी मीटिंग करते हैं तो किसी की आवाज़ थोड़ा ऊंची हो जाती है, किसी की आवाज़ कम रहती है, किसी की ऊंची हो जाती है। तो एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पर मशवरा फरमा रहे थे, उस पर हज़रत उमर फारूक और दूसरे अजल्ले साहबा मौजूद। बात आगे बढ़ी और गुफ्तगू का सिलसिला दराज हो गया, यहाँ तक कि एक मौका पे बात के रौन में उन बुजुर्गों की आवाज़ बुलंद हो गई। खुदाए किरदार को अपने महबूब के जनाब में अंदाज़ गुफ्तगू सख्त नापसंद हुआ। गुलामों के इंतबाह के लिए फ़ौरन ये हिदायतनामा नाजिल फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरु लहू बिक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालो, नबी की आवाज़ पे अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो और उनसे इस तरह चिल्ला कर बातें ना करो जिस तरह आपस में एक दूसरे से करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे एक और तो बर्बाद हो जाए और तुम्हें खबर न। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियाराते मुस्तफ़ा, खानदाने मुस्तफ़ा, सरकार फैज़ानुल हुदा कादरी। तो सोचिए कि नबी की आवाज़ पर जरा से सहाबा कराम की आवाज़ बुलंद हो गई तो अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दूंगा और ऐसे बर्बाद करूंगा कि तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुमको खबर भी नहीं। अब जो गुस्ताखे रसूल होते हैं, वहाबी देवंदी होते हैं, अब वो तो खुल के गुस्ताखे रसूल हैं। अब वो लाख अच्छे काम करते रहे, मस्जिदें तामीर करते रहे, गरीबों की यतीमों की किफालत करते रहे, गरीब बच्चियों की शादी करते रहे, गरीबों को खाना खिलाते रहे, कुर्बानी करते रहे, तमाम अच्छे नेक अमल करते रहे, लेकिन ये सारे अमल उनके मुंह पे मार दिया जाएगा जब वो गुस्ताखे रसूल। गौर करने की बात यह है कि नबी की आवाज़ पर जिन सहाबा कराम की आवाज़ बुलंद होती उनके न्याजमंदी और अकीदतमंदी की कस्में खाई जा सकती है। जज्बात के रो में ऐसा हो गया था, वरना दिल की कायनात तौक़ीर रिसालत के जज्बे से मामूर थी। तनकीसे शान रसूल की बात वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे, आलम बेदारी की तो बात ही क्या है। लेकिन अपने महबूब की रिफत शान के लिए ज़रा मशयत इलाही का यह तमाम तो मुलाहिज़ा फरमाइए कि इतनी बात भी गवारा नहीं है कि बेख्याली में भी काकुल रुख के गुलामों से कोई ऐसी बात शादी हो जाए तो जलालत
शान के खिलाफ हो। वारफ्तगी इश्क का इखलास अपनी जगह पर है। दिले न्याज मन का हल बिदहाल भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन मनशब की शौकतों का पास तो करना ही होगा। महबूब की तखातुब के लिए जहाँ अल्फाज के मौके पलक और ताबीर की नज़ाकतों पर निगाह रखना है, वहाँ आवाज का लबो लहजा भी आजाद नहीं है। फिर आयत पाला में अंदाज़ा तेवर देखिए, इंसान अपने शर्त के लिहाज से बेऐब बेखता नहीं है। तरह तरह के मुआसी का बार बार इंतकाब करता है, लेकिन रहमत यज़दानी का यह एहसान आम है कि किसी भी नए गुनाह के इंतकाब से नेकियों के पिछले ज़ख़ीरों को बर्बाद नहीं करता है। कुफ्र और शिर्क के अलावा से बड़े जुर्म के लिए यही कानून है कि मुजरिम ने किसी जुर्म का इंतकाब किया, नामा अमाल में एक गुनाह का इंदराज हो गया, लेकिन पिछली नेकियां अपनी जगह पर साबित और बरकरार है। लेकिन महबूब की शान में गुस्ताखी इतना बड़ा जुर्म है कि पिछली नेकियों का ज़ख़ीरा भी बर्बाद कर दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सरकार मुफ्ती फैजानुल हुदा कादरी, रद्दे वहाबियत, रद्दे नजदियत, रद्दे वहाबियत, हुजूर सरकार फैजानुल हुदा कादरी। ये सोचकर कलेजा कांप जाता है कि जब नबी के हुजूर जरा से आवाज ऊंची करने से ये सजा मिलती है, तो जिन लोगों ने उनके तनक़ीद शान को ही अपना शियार बना लिया है, उनकी बर्बादियों का कौन तसव्वुर कर सकता है। आप रसूल की शान में गुनाह कर लीजिएगा तो ये नहीं समझिए कि नामा अमाल में सिर्फ एक गुनाह का इंदराज कर लिया जाएगा, बल्कि अताअत और इबादत का सारा अंदोख्ता भी मस्त कर दिया जाएगा। और क़यामत तक जितने अमाल किए जाएंगे वो सारे रजिस्टर आपके जला दिए जाएंगे। शैतान के पास इससे बड़ा और कोई हथियार नहीं है कि तौहीद इलाही के नाम पर रसूल अरबी की तरफ से दिलों का रुख फेर देता है। जिल्लत और रुसवाई के इसी मरहले से चूंकि वो खुद भी गुजर चुका है, इसलिए इस भेद से वाकिफ है कि किसी की दुनिया और आखिरत किस तरह आने वाहिद में तबाह की जा सकती है। कुरान करीम की जो आयत अभी मैंने पेश की, वो कलाम किसी इंसान का नहीं बल्कि इंसानों के खुदा का है। उन आयत की रोशनी में आसानी से दरियाफ्त किया जा सकता है कि जिस मदनी रसूल का एजाज खुदा के तई इस तकरीम और एजाज का मुस्तहिक है, तो जरा आंखें बंद करके तो सोचिए कि कहाँ खुदा की जात जो मोहम्मद का खालिक है, मालिक है, माबूद है, मशहूद है, इतनी लाशरीक अज़मतों के बावजूद अपने भेजे हुए रसूल का कितना लिहाज फरमाता है कि अपने नादान बंदों को उनके दरबार का अदब सिखाता है। और कहाँ ये नादान बंदे जिन्हें ताज़ीम सिर्फ खड़े होने में कसर शान। तो ये है महबूब का शान। दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको राह हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको बदअकीदों के बुरे अकायद से बचाए और गुस्ताखी रसूल से बचाए, और हम सबको ईमान पे रखे और ईमान पे उठाए। इसलिए वहाबी देवंदियों बदअकीदों से ताल्लुक रखना छोड़ दो। एक बात मैं बता दूं कि इस तरह से भी आप गौर कर सकते हैं कि हमारे नबी का मकाम सबसे ऊंचा है। हमारे माँ बाप, भाई बहन, चचा, दोस्त, रिश्तेदार की मोहब्बत से नबी की मोहब्बत आला है। इन तमाम मोहब्बत से सबसे आला हमारे नबी की मोहब्बत है। तो अगर कोई शख्स आपके बाप को गाली दे दे, आपकी माँ को गाली दे दे और हमेशा बुरा भला कहते रहे आपके माँ बाप को, तो क्या ऐसे लोगों से आप ताल्लुक रखिएगा? कोई ताल्लुक नहीं रखिएगा। आना जाना जनाजा सब बंद, ये मेरे बाप को गाली देता है। लेकिन जिनकी मोहब्बत बाप की मोहब्बत से भी ज्यादा है, अगर कोई उसकी गुस्ताखी करता है तो फिर आप उससे किस मुंह से ताल्लुक रखते हैं? फिर उससे किस मुंह से रिश्ता जोड़ते हैं? फिर उनसे आप किस मुंह से मिलते जुलते हैं? आपके बाप को कोई गाली बकते तो तुरंत ताल्लुक खत्म। लेकिन जो रसूल पाक के बारे में बुरा भला कहे, जो रसूल पाक के बारे में कहे कि वो हमारी तरह है, जो रसूल पाक के बारे में कहे कि वो मर के मिट्टी में मिल गए है, जो रसूल पाक के बारे में कहे कि उनको पीठ के पीछे की खबर नहीं, तो ऐसे लोगों से ताल्लुक क्या रखना? तो दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको बदअकीदों के बुरे अकायद से बचाए और हम सबको राह हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। रब फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा।
तुम मेरा चर्चा करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। रब फरमाता है जब बंदा लोगों को लेकर के मेरा जिक्र करता है तो मैं फरिश्तों की झुरमुट में उस बंदे का जिक्र करता हूं। हदीस है अक्सर जिक्रिल्लाह ताला हत्ता यक़ूलु मजनून, अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से करो कि लोग तुम्हें दीवाना। दिलों की शक्ति और दिलों की जरूरत दूर सिर्फ अल्लाह की याद से ही होती है, इसलिए बाअदब होके बैठ जाए, दरूद पाक पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादन जुद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।